हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना फिटनेस यूट्यूब चैनल फिट फ्यूल स्टेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेन सप्लीमेंट के बारे में जो कि आप एक जिम जाने वाला इंसान लेता ही लेता होगा, या आप सोच रहे होंगे कि मैं ये लूँ या ना लूँ। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन क्या होता है? अब बहुत से लोगों के दिमाग में एक मिथ होती है कि वे प्रोटीन से दिक्कत होती है, वे प्रोटीन से आपकी बॉडी में इश्यूज होते हैं, वे प्रोटीन से आपकी किडनी ख़राब हो जाती है, आपको किडनी में डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के द्वारा। तो मैं बताना चाहूँगा, वे प्रोटीन बिल्कुल सेफ़ प्रोटीन है। यह दूध से बनता है। जी हाँ, वे प्रोटीन फॉर्मेशन जो होती है वे प्रोटीन की, वो दूध से होती है। जब इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी वे कंपनी की इंडस्ट्रीज़ में जब दूध को फाड़ा जाता है, उसको चीज़ या पनीर या कोई भी अदर डेयरी प्रोडक्ट बनाने में, तो जो वाटरी पोर्शन होता है मिल्क का, उसमें होता है वे। ये होता है आपका लिक्विड वे। अब इसको बहुत प्रोसेस करते हैं, इसको बहुत प्रोसेसिंग होती है इसके बाद इसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं वो वे प्रोटीन के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, और इसी से एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में वे प्रोटीन हमें मिलता है। तो वे प्रोटीन बनता है दूध से है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। तो प्लीज़ अपने दिमाग से जो मिथ है, जो चलती आ रही है कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम होती है या वे प्रोटीन एक से बहुत दूसरी चीज़ें भी होती है या वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। अब वे प्रोटीन बनाते कैसे हैं? तो वे प्रोटीन, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक वाटरी पोर्शन होता है। जब अपन दूध को फाड़ते हैं तो जो वाटरी पोर्शन होता है उसके अंदर होता है वे। अब जो लिक्विड वे है, उस जो वाटरी पोर्शन है उसके अंदर बहुत सारा फैट्स भी होंगे, कार्ब्स भी होंगे, अनगिनत चीज़ें होंगी, बहुत सारे प्रोटीन पोर्शन भी होगा। तो उसको प्रोसेस करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, फर्दर प्रोसेस होती है। बहुत प्रोसेसिंग के बाद इसकी जो मेथड होती है, बहुत प्रोसेस करके जो अपने को एक पाउडरी फॉर्म मिलता है, फिर उस लिक्विड को ड्राई करके जो पाउडरी फॉर्म मिलता है उसे हम वे प्रोटीन बोलते हैं। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो वे प्रोटीन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट, एक होता है वे प्रोटीन आइसोलेट, और एक वे प्रोटीन हाइड्रोलेज्ड होता है। तो अब इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। ये तीनों प्रोटीन के फॉर्म है। इन तीनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन तीनों में बस एक यही डिफरेंस है कि इनकी प्रोसेसिंग मेथड अलग अलग होती है। किसी को प्रोसेस ज़्यादा करते हैं, किसी को प्रोसेस कम करते हैं। किसी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और किसी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी कम होती है। कोई कोई ऐसे भी प्रोटीन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वे प्रोटीन कंसंट्रेट के बारे में। तो वे प्रोटीन कंसंट्रेट जो होता है, ये एक वेरी चीप फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ये बहुत चीप है, ये बहुत सस्ता मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग मेथड होती है वो बहुत कम होती है। इसकी जो प्रोसेसिंग मेथड होती है वो बहुत कम होती है। इसके कारण इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो ओनली 20% ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और 20% ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और कंसंट्रेट वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत दिक्कत आती है। किसी किसी लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ये इसके कारण आते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग वो है वो बहुत कम है। और मेन चीज़ एक मैं बताना चाहूँगा वीडियो के बीच में, कि जिन जिन लोगों को प्रोटीन से जो दिक्कत आती है, डाइजेशन से जो दिक्कत आती है, तो वो मेनली क्या होता है। तो आपकी जो बॉडी होती है वो लैक्टोज, मेन खेल बोस लैक्टोज का है। तो जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाती है। प्रोटीन में भी लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट बॉडी जिसकी होगी, जिसके जो लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है, तो उसमें प्रोटीन के डाइजेशन में दिक्कत आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रोटीन के डाइजेशन में दिक्कत आ रही है तो आप प्रोटीन नहीं ले सकते। बहुत फर्दर फॉर्म्स भी है, जैसे हाइड्रोलेज आता है, जो कि प्रोटीन के जो फॉर्म रहता है उसको एकदम छोटा छोटा, एकदम बहुत माइन्यूट, उसमें वो प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन के फॉर्म में आता है, जो कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं जिनको दिक्कत होती है, तो वो ये प्रोटीन प्रिफर कर सकते हैं। कई हद तक वो अच्छे से डाइजेस्ट
हो जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कंसनट्रेट की। तो कंसनट्रेट बहुत चीप प्रोटीन होता है, बहुत चीपेस्ट प्रोटीन होता है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग बहुत कम होती है। अब वे प्रोटीन कंसनट्रेट की पर 100 ग्राम कैलोरी सर्विंग में हमको 18 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, 2.5 ग्राम कार्ब्स मिलता है और 1.5 ग्राम फैट मिलता है। अब हम बात करेंगे वे प्रोटीन आइसोलेट की। अब वे प्रोटीन आइसोलेट थोड़ा महंगा होता है इस एज कंपेयर टू द कंसनट्रेट वन, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है इसमें, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको प्रोसेस बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि आइसोलेट फॉर्म है। इसके अंदर आपको लो कार्ब्स मिलेंगे और लो फैट मिलेंगे। ये एक आइसोलेटेड प्रोटीन का फॉर्म है। इसके अंदर आपको बस जो एक मात्रा ज़्यादा मिलेगी कंसनट्रेट से, वो प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। इसीलिए यह जो प्रोटीन है बहुत थोड़ा महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू द कंसनट्रेट प्रोटीन। आपको पर 123 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, 1 ग्राम ऑफ कार्ब मिलते हैं और 0 ग्राम ऑफ फैट मिलता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन के बारे में। अब हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये प्री डाइजेस्टिव प्रोटीन का फॉर्म बोल सकते हैं। इसको भी बहुत फर्दर प्रोसेस किया जाता है। ये हाइड्रोलाइज इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों को डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन में दिक्कत होती है, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं, उनके लिए ये होता है। इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग होती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग होती है, मेकिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा एक ज़्यादा स्तर पे प्रोसेस किया जाता है, जिसके कारण जो प्रोटीन के जो कंपोनेंट्स है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं और उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का भी अलग से ऐड ऑन किया जाता है, जिसके कारण आपको डाइजेशन में दिक्कत नहीं होती। तो जिन लोगों को प्रोटीन पचाने में दिक्कत है, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उन लोगों के लिए ये प्रोटीन बहुत फायदेमंद होता है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या वे प्रोटीन आपके लिए अच्छा है। इज वे प्रोटीन गुड फॉर यू? तो मैं बात करूँगा, वे प्रोटीन एक बहुत अच्छा प्रोटीन है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें सारी इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल एकदम वास्ट वे में प्रेजेंट है। इसमें आपके सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स जो आपको चाहिए वो सारे अवेलेबल है। इसके अंदर आपको ग्लूटामीन मिलता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपको एक डोपामीन, जो फील गुड हार्मोन होता है, इसका स्टिमुलेंट टायरोसिन वो प्रेजेंट होता है, जो कि आपके डोपामीन को स्टिमुलेट करता है, ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टिंग L-आर्जिनिन प्रेजेंट होता है, जो कि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को, नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करता है। और वे प्रोटीन के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ल्यूसीन, जो कि आपकी मसल बिल्डिंग और आपकी स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, वो प्रेजेंट होता है। वे प्रोटीन की पर सर्विंग, मतलब एक स्कूप में आपको 3 ग्राम लूसीन मिलता है अकेला, और वे प्रोटीन की पर स्कूप सर्विंग में आपको 5 ग्राम्स ऑफ ऑल द इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो वे प्रोटीन लेने का एक ये भी फायदा है कि आपको सारी कंप्लीट प्रोफाइल्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट यू वांट इसमें आपको मिल जाती है। वे प्रोटीन एक बेस्ट अल्टरनेटिव है अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो टू कंप्लीट ऑल योर प्रोटीन गोल्स एंड ऑल योर कंपोनेंट्स दैट यू नीड फ्रॉम अदर थिंग्स। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इट्स वेल एंड गुड, यू कैन टेक द प्रोटीन, क्योंकि इंडिया में रोज़ कोई नॉनवेज नहीं खाता। अगर आप दबा के नॉनवेज खाते हैं या रोज़ डेली ऑन योर डेली बेसिस यू ईट नॉनवेज, तो आपको वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप रोज़ दूध, घी, मक्खन, चीज़ और एंड ऑल दोज थिंग्स, पनीर एंड प्रोटीन एंड दूध की जो चीज़ें हैं, या मिल्क पी रहे हैं, आप ज़्यादा 2 से 3 लीटर आप मिल्क पी रहे हैं, तो आपको भी वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध में भी वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। स्किम्ड मिल्क होता है, एक स्किम्ड मिल्क होता है जिसके अंदर वे प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्ट स्किम्ड मिल्क भी यूज़ करते हैं वे प्रोटीन के फॉर्मेशन में। वे प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के अलावा और भी कई चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे आपका लैक्टिफॉर्म प्रेजेंट होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं,
इसमें सिस्टीन प्रेजेंट होता है। सिस्टीन जो आपकी बॉडी में जाके ग्लूटामीन बनाता है। ग्लूटामीन एक आपकी बॉडी के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट, द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है। और वे प्रोटीन से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। कई डायबिटिक पेशेंट में भी वे प्रोटीन आप दे सकते हैं, जिसके कारण उनकी जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहती है। वे प्रोटीन का मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग के अलावा वे प्रोटीन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फैट लॉस। फैट लॉस के अंदर भी वे प्रोटीन का एक मेजर रोल प्ले होता है, क्योंकि वे प्रोटीन आपकी बॉडी के जो कार्ब्स एफिशिएंसी है उसको कंप्लीट फुलफिल कर देता है एज प्रोटीन प्रोफाइल। आपकी कार्ब्स को कम करके प्रोटीन प्रोफाइल से आपका पेट भर देता है। इसके कारण आप एक फैट लॉस स्टेट में भी चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वे प्रोटीन के बारे में जहाँ तक मुझे जितना पता था मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।